हाँ जी चलेगा, हम लोग करा रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम अगर है तो मैं दूंगा अभी बाद में। अभी आज सारे पूरी के क्वेश्चन कराने वाले हैं, एक्सरसाइज 10 के और एक्सरसाइज 6 के। 10 को फोकस करते हैं, इसे स्टार्ट कराते हैं। कंसेप्ट फार्मूले सारे आपको कराए जा चुके हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कल करा दिया था, एक्सरसाइज 9 उसका यूज। एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 1, ए क्रॉस, आवाज नहीं भैया, आपको इसे 0-2 करना है। 2 लाइन का सवाल है, 2 नंबर का, 1 नंबर का। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, इन्हें एक साथ लिख लो। ए क्रॉस सी, इन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया, और बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी। अगली लाइन में ये क्या होंगे, ये ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, और ये सब 0 0 0 0 आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 एक साथ 2-3 समझा देता हूँ, फिर उतार लेना। क्वेश्चन 2 में ए प्लस बी प्लस सी 0 की वैल्यू, और आपको प्रूव करना है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस। तो इसमें किसी भी एक को मान ले जाओ, फिर आप उसी नंबर से जो उधर लेके गए हो, उसी नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू, क्योंकि सी क्रॉस सी 0 है। ए क्रॉस सी यानी बी क्रॉस सी बराबर हो गया माइनस के, ये होता जाएगा, और माइनस ए क्रॉस सी को क्या लिख सकते हो आप, ये आपका पहला पार्ट प्रूव होगा। पर आपको प्रूव क्या कराया जाए, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। तो अभी मैं दोबारा से आपके बी को या ए को लेके आऊंगा, अगेन दोनों तरफ बी से मल्टीप्लाई करूंगा, और जब दूसरा पार्ट आपके पास आएगा तो उसमें आपके पास आएगा बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये दूसरा अंदर आएगा, तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए के बराबर भी, बी क्रॉस सी ए क्रॉस बी के बराबर भी, तीनों बराबर हो जाएगा। जल्दी ये दोनों सवाल उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर इफ दिस इज इक्वल टू दिस। कंडीशन देखो, वो कहता है 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हैं होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ए बी सी कोलिनियर होंगे, इसका मतलब वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी क्या होगा, कोलिनियर होंगे। यानी ए बी किसके बराबर, बी माइनस ए, और बी सी किसके बराबर, ये कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। और अगर दो वेक्टर कोलिनियर, इनके बीच के एंगल 0 डिग्री होगा, और बीच के एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो रेशियो वाली बात नहीं चाहिए कि नहीं है, इसलिए हम कह देंगे बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस बी इक्वल टू 0। ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, और अगर साइन थीटा 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाता है। कोलिनियर की दूसरी कंडीशन है जो कम यूज होती है, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है और वेक्टर गिवन है तो a1/a2 = b1/c2 = c1/c2 आएगा।
पर अगर वेक्टर दिए ही नहीं है तो हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 रखना है। क्या रखना है? क्रॉस प्रोडक्ट। बस आंसर आ गया। ये आ गया b क्रॉस c माइनस b क्रॉस b माइनस a क्रॉस c प्लस a क्रॉस c। ये तो 0 हो गया। इसे उल्टा करके c क्रॉस a लिख दो। यही आंसर आ रहा होगा। a क्रॉस b सब दो नंबर के सवाल है। प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। और ये आ गया पांचवा। अभी तो 5, 6, 7, 8 है, चारों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे बोर्ड में आए हुए, सारे प्रूविंग के लिए 2, 3, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 5th क्वेश्चन कहीं मैंने देखा है, शायद सैंपल पेपर में लास्ट ईयर के में था। अब इसमें 3 चीजें गिवन है, अगर ध्यान से देखो मैंने लिख दी है। ए बी सी आर 3 वेक्टर सच दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू c एंड b क्रॉस c इज इक्वल टू a। a क्रॉस b इज इक्वल टू c गिवन है, b क्रॉस c इज इक्वल टू a गिवन है ना। प्रूव दैट ए बी सी, अरे नहीं भैया तो प्रूव करना है, ये तो आपको प्रूव करना है, मैंने ले लिया। प्रूव दैट ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद b इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू c। अब गिवन तो एक चीज, 2 चीजें और प्रूव बहुत सारी करेंगे, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो भैया तो जरा गिबू बाबू इसमें फार्मूला लगाओ, a क्रॉस b इक्वल टू c का मतलब लगाओ आप जरा। ए बी साइड का वाला वो भी लगवाना तेरी मर्जी है। ए बी अगर a क्रॉस b c के बराबर है तो मॉडुलस a क्रॉस b भी मॉडुलस c के बराबर है। इसका मतलब a b साइन थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ c। अगर मैं मान रहा हूं कि a और b के बीच में एंगल थीटा है, ये तब है जब a और b के बीच में एंगल थीटा है। कर इसका उतार बाद में छोड़ दो, सही जी। दूसरी क्वेश्चन देखो, मैंने मान लिया b और c के बीच में एंगल अल्फा है, तो मॉडुलस ऑफ b क्रॉस c किसके बराबर होगा? क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ c साइन अल्फा बराबर, ये 2 इक्वेशन आती है। अब इसके बाद देखो आपको क्या करना है। a क्रॉस b c दिया है, b क्रॉस c दिया है, b है भाई, सब प्रूव करना है। ये आपको सब प्रूव करना है भाई, हैं? अब इसमें ना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है दोबारा से देखते हैं। ये मैंने पहली बार में सवाल गलत पढ़ लिया था, तो अब जब ध्यान से देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सवाल है। सबसे पहले गिवन है a क्रॉस b इज इक्वल टू c। अब इस लाइन ने बहुत सारा पहला रिजल्ट दे दिया, इस लाइन ने आपको पता है a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। आपको पता है ये बात, a क्रॉस b, आप ध्यान रखिएगा, अगर ये a है ये b है तो a क्रॉस b जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होता है, ये बात पता है। वी नो a क्रॉस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। क्या ये बात सही है? अरे बोलो। पर a क्रॉस b किसके बराबर है? c है। इसलिए c इज परपेंडिकुलर टू बोथ, इसलिए c परपेंडिकुलर टू a एंड c परपेंडिकुलर टू b। पहला रिजल्ट हम मुझे जबरदस्ती पहला रिजल्ट आपको बताइए। दूसरा रिजल्ट क्या दिया है आपको, बोलो। b क्रॉस c इज इक्वल टू a। सिमिलरली क्या रिजल्ट आएगा? a जो है वो b के परपेंडिकुलर होगा और a c के परपेंडिकुलर। इसलिए हम कह सकते हैं a b के परपेंडिकुलर, b c के परपेंडिकुलर और c
ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया जो आपको करना था। 3 चीजें प्रूव करनी है। पहला पार्ट हमने बिना सवाल सॉल्व करे प्रूव कर दिया। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है, या तो ऊपर या नीचे। ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी सी के बराबर है, इसलिए सी ए के भी परपेंडिकुलर हो गए बी के भी। अब दोबारा आ जाओ अगेन, ए क्रॉस बी है सी के बराबर, इसलिए मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी किसके बराबर होगा? इसका मतलब मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा बराबर, पर थीटा तो 90 डिग्री है, हम प्रूव कर चुके ए और बी के बीच के अंदर 90 डिग्री है ना, इसलिए साइन थीटा हो जाएगा 1, रहेगा मॉडुलस ए मॉडुलस बी बराबर मॉडुलस सी। ये आगे इक्वेशन नंबर 4, ये आगे इक्वेशन नंबर 4। अगेन बी क्रॉस सी किसके बराबर है? ए के, तो मॉडुलस ऑफ बी क्रॉस सी किसके बराबर? इसका नाम मॉडुलस बी मॉडुलस सी साइन 90 बराबर मॉडुलस ए। इससे रिजल्ट क्या आ गया? बी का मॉडुलस सी का मॉडुलस, ये रिजल्ट नंबर 7। ये पार्ट तो पूरी हो गया था। अब ए क्रॉस बी सी से ही आ गया, बी क्रॉस सी से ही आ गया। इक्वेशन 4 और 5 का क्या करा जाए उन्हें? कंपेयर कैसे करते हो? क्या बराबर है करते? या तो डिवाइड कर दे, या तो डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दो। मॉडुलस ए मॉडुलस बी बराबर मॉडुलस सी अपॉन मॉडुलस बी मॉडुलस सी अपॉन मॉडुलस ए। बी से बी गया, मॉडुलस सी का स्क्वायर बराबर मॉडुलस ए का स्क्वायर, इसलिए मॉडुलस सी बराबर, देखो ये भी प्रूव कराना था क्या? कुछ और भी प्रूव करा रहा है क्या? अब ये बता दो कैसे आएगा। किसी भी इक्वेशन 4 या 5 में रख दो। इन इक्वेशन 5 मॉडुलस बी मॉडुलस सी बराबर मॉडुलस ए, सी और ए बराबर है मॉडुलस बी मॉडुलस ए बराबर मॉडुलस ए, मॉडुलस बी के बराबर आ गया। अगर आपको ये पहली लाइन थीटा 90 डिग्री प्रूव नहीं कर पाए तो आगे का सवाल नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 में भी आ सकता है। जल्दी बताओ, 5 आ गए यहाँ पे, यहाँ जो 3 में आपको 2 चीजें गिवन है और a माइनस डी पैरेलल टू b माइनस सी प्रूव करना है। शगुन, 2 वेक्टर पैरेलल प्रूव करने हो तो क्या करते हैं? वेक्टर गिवन नहीं है ना, वो तरीका तब लग सकता है जब वेक्टर गिवन हो। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव करो, और 2 वेक्टर पैरेलल प्रूव करने हो तो क्रॉस प्रोडक्ट प्रूव करो। अगर आपको ये 2 वेक्टर पैरेलल प्रूव करने हैं तो आपको प्रूव करना पड़ेगा a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू। अगर परपेंडिकुलर प्रूव करने हो तो डॉट, और पैरेलल प्रूव करने हो तो क्रॉस। पहली बात तो समझ में की है। अब तुम्हारे को ये प्रूव करना है a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू b। अभी कैसे होंगे देखते हैं। आपको गिवन है a क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस b, इसका मतलब a क्रॉस b माइनस c क्रॉस b इक्वल टू 0 पे वेक्टर का निशान लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि वेक्टर में से वेक्टर हटाएंगे तो वेक्टर ही आएगा। 0 कई बार इसमें भी नंबर काट लेता है, तो c क्रॉस b यहाँ आ गया। ऐसे ही a क्रॉस c माइनस b क्रॉस d, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को, सही नहीं है कुछ क्या? इसका मतलब a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c माइनस c क्रॉस d, अगर कॉमन लूंगा इन दोनों में से तो क्या आएगा? प्लस b क्रॉस d। ये वाली लाइन समझे, दोबारा बताऊं क्या?
अरे बोलो, बताऊं क्या? इन दोनों को एक साथ ले लिया, यहाँ तो माइनस को बोल दिया तो यार। अब इसमें जरा ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी माइनस सी, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर ए क्रॉस बी माइनस सी होता तो ये आता, तो इसकी जगह ये लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखूं? डी बाद में है तो डी बाद में आएगा, ध्यान रखना। तो माइनस कर दो यार, क्या कर दो? लड़ाई करो। हमें यहाँ पे सारी इक्वेशन सेपरेट करनी है, क्योंकि लाना तो माइनस ही है। तो हमने सेपरेट कर दिया, तो ये माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस माइनस सी क्रॉस डी, यहाँ पे प्लस हो गया है, बी क्रॉस डी इज इक्वल टू बी। ए क्रॉस बी माइनस सी, माइनस कॉमन लूंगा, यह माइनस आ जाएगा और क्रॉस भी बाहर लेगा। अब बताओ भैया, यार तो कोई दिक्कत है? सही। अब तुम्हें चाहिए था a माइनस डी पैरेलल टू b माइनस, ये चाहिए ना, यानी तुम्हें चाहिए a माइनस डी क्रॉस b माइनस। यहाँ b माइनस सी है या c माइनस बी है? नहीं, सही है, सही है। अबे रुक तो जा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ, क्या हो जाएगा? b माइनस सी क्रॉस b। ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ b माइनस सी बाद में है, यहाँ b माइनस सी पहले है। तुम्हें पता है a क्रॉस b इक्वल टू क्या होता है? b माइनस b क्रॉस a। अब मैं d को पहले लाऊंगा और b माइनस सी को बाद में लाऊंगा, ये फिर माइनस आ जाएगा। ये पर बाबू, अब ये कह रहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप जो कर दो कर। अब दोबारा देखो, इन दोनों में से आप कह सकते हैं ये कॉमन आ गया, b माइनस सी कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ से a, यहाँ से आ गया d इज इक्वल टू 0। अब इससे 4 रिजल्ट पॉसिबल है। रिजल्ट नंबर 1, या तो a माइनस डी 0, इसका मतलब a बराबर डी हो, ये भी एक रिजल्ट पॉसिबल है, बट ये गिवन है नॉट पॉसिबल। देखो क्वेश्चन में दे रखा है a नॉट पॉसिबल। रिजल्ट नंबर 2 भी पॉसिबल है कि b माइनस सी 0, इसका मतलब b इज इक्वल टू सी हो, ये भी क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। तो अब हमारे पास एक ही रिजल्ट भी पॉसिबल है कि a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस, ये आपको प्रूव हो। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, एक बार उतार लो, दोबारा से बता देंगे। जब उतारोगे तो देख के मत उतारना, खुद करना है। ध्यान ही रखिएगा, मैंने बेसिक बताया। इस सवाल में करना क्या है कि आपको दोनों को ये रिजल्ट लाना है, आपको b माइनस सी और a माइनस डी को कॉल करोगे, उतारोगे उसका दोबारा। हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये आपको करना पड़ेगा। प्राइमरी में लॉजिक का में हो जाता है। ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, सी पूछा है, तो सी को मान लिया। गिवन है ए क्रॉस सी इक्वल टू बी, तो सबसे पहले ए क्रॉस सी निकाल लो। ए क्रॉस सी में आई जे के, ए के कोएफिशिएंट 1 1 1, सी के कोएफिशिएंट x y z। कैलकुलेशन कर ली, आई जेड माइनस वाई इज दिस। ए क्रॉस सी वाई दिया है, यानी इसका मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ए वेक्टर बी के बराबर है ना, और ये एक्स आई प्लस वाई जे है और ये 2i माइनस 3j है, तो सिंपल सी बात क्या है? x होगा 2 के बराबर, y होगा माइनस 3 के बराबर। तो आप क्या करेंगे, अब जो a क्रॉस सी आया है, इनमें
इसका कोएफिशिएंट कितना है? z माइनस वाई। और b में कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है? 0। यानी z किसके बराबर आ गया? y। ये आ गया कोएफिशिएंट ऑफ y। फिर कोएफिशिएंट ऑफ j करो क्लियर। यहाँ पे क्या है? x माइनस z लिख दूं, ये माइनस z माइनस x गलती मत करना है, x माइनस z। और यहाँ पर क्या है? b में 1। दूसरा रिजल्ट कोएफिशिएंट ऑफ k क्या है? y माइनस x। और वहाँ पे क्या है? ये 3 रिजल्ट आपके पास आ गए। सही। इन तीनों को अगर हम दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को, x x कैंसिल हो जाएगा और वो तो बढ़ेगा नहीं, यही इक्वेशन आएगी z बराबर y। अभी तो एक चीज और दी है क्या? a डॉट c बराबर 3। अगेन a डॉट c किसके बराबर? 3 के बराबर। लगवाना भैया। a कहाँ पर है? ये रहा। और c कहाँ है? ये रहा। लगवाना। डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? x इंटू 1 y इंटू 1 z इंटू 1। ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। y इक्वेशन 1 y किसके बराबर? z। z तो z के बराबर है ही। और यहाँ से x किसके इक्वल? 1 प्लस z। 3z किसके बराबर आ गया? 3 माइनस 1। z किसके बराबर आ गया? z आ गया 2। y किसके बराबर था? z के। तो y भी किसके बराबर आ गया? अगेन x माइनस z कितना है? 1। यानी x माइनस 2y3 किसके बराबर? 1। x किसके बराबर आ गया? 1 प्लस 2y। x किसके बराबर आ गया? 5y। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? 5y 3i प्लस 2y 3j प्लस 2y। ये एक तरीका है। अभी एक परी बता रही थी सर, ये भी कर सकते हैं। a परपेंडिकुलर टू b, a डॉट b0 एक इक्वेशन, b डॉट c0 दूसरी इक्वेशन और a डॉट c3 तीसरी इक्वेशन। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये भी एक तरीका है। उसे भी ट्राई करना, हो सकता है वो आपको छोटा लगे कहाँ लगे। a क्रॉस c बराबर b से दो रिजल्ट आते हैं, b परपेंडिकुलर टू a, b परपेंडिकुलर टू c और a डॉट c तो 3 दी है। इक्वेशन 3 बनानी ही पड़ेगी। ये आपके पास दो तरीके से जैसे चाहे कर देखो। अब मैं इस सवाल पर सिर्फ लॉजिक दे रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे दो सवाल है, एक में डॉट प्रोडक्ट है, एक में क्रॉस प्रोडक्ट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर दिस a दिया है i प्लस j प्लस k विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर b एंड c। b प्लस c निकालो, इसे p निकालो मान लो, फिर आप p का मॉडुलस निकाल लो और p कैप निकाल लो। याद है ना ऐसा सवाल किया था उस एक्सरसाइज में? a डॉट p 1 दिया था या 3 दिया था। यहाँ पे क्या दिया है? a क्रॉस p कैप इक्वल टू कितना दिया है? a क्रॉस p का मॉडुलस √2 दिया है। a क्रॉस p कैसे निकालोगे? i j k 1 1 1 और p कैप में जो भी आएगा। अगर p कैप में ऐसा आता है 2i प्लस j प्लस 2 माइनस लैम्डा के अपॉन समथिंग, तो जो समथिंग है ये बाहर चले चला जाएगा। तो समथिंग से कंफ्यूज मत होना। नीचे आएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर, जो भी आ रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? दो सवाल हैं ये, कैलकुलेटिव सवाल जो बनाते हैं। सवाल दो तरीके होते हैं, लॉजिकल जो आपने 4 करा या ये करा, 5 करा या 7 करा, वो लॉजिकल है। पर ये कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है कि आंसर क्या होगा। सही जी। और एक आपका इसमें 8 बच रहा है, आसान है, ट्राई करोगे तो आपके पास काम हो जाएगा, है ना? नहीं होते तो आपका कल का टाइम है,
ये आपके पास कल का टाइम है। हाँ, एक्सरसाइज 10 पूरी करनी है, मैंने करा दी। बचा क्या है? 9 और 8 अगर आपने नहीं करी तो पूरी करेंगे। 7 मेरे ख्याल से पूरी हो ही गई होगी। 6 में आ जाओ जरा जल्दी से। 6 में 6 इंपॉर्टेंट मार्क करो, 8 इंपॉर्टेंट मार्क करो, 9 इंपॉर्टेंट मार्क करो, है ना। 6, 8, 9 करने नहीं हुए तो देखना। इसके अलावा आप देख लेना भैया 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्यों नहीं, मैं कल बैग में ले गया था, हो सकता है रह गया होगा बैग में। हो गया जी। कौन सा सवाल बताओ मुझे, इसमें और रह गया हो तो बताओ। चल रही है? हाँ चलती है। इसका 10 और एक्सरसाइज 10 में एक सवाल दे रहा है, वो और करा दे, निपटाए काम को, खत्म करें। नहीं तुम कह दोगे सर ना होगा ये, बताना भैया। A डॉट B बराबर A डॉट C और A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C। प्रूव करो B बराबर C। चलो भैया जो कर देगा जाओ, 2 रुपए का इनाम। जल्दी से सोच लो भैया। अरे पढ़ने बिगड़ने लगे। इधर देखो, जब भी 2 चीजें बराबर नहीं है तो इसको पहले यहां ले जाओ। इसका मतलब A डॉट तीन रिजल्ट आ सकते हैं। वेक्टर A0, रिजल्ट 2 B माइनस C0, इसका मतलब B बराबर रिजल्ट 3 A परपेंडिकुलर टू। अरे बोले यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर A डॉट B माइनस C 0 है तो या तो ये 0 या ये 0 है, दोनों परपेंडिकुलर। ये पॉसिबल है कि सवाल में दे रखा है। देखो यहाँ तक देखो, बात समझ में आ गई। अब इस पे आओ, A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C इक्वल टू 0, A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू 0। रिजल्ट 1 या तो वेक्टर A0, रिजल्ट 2 B माइनस C0 या B बराबर C। रिजल्ट 3 A इज पैरेलल टू B माइनस C। ये पॉसिबल नहीं है। अब दोनों ने दो ऑप्शन दिए, इतने 2 ऑप्शन दिए, या तो B बराबर C या B या A परपेंडिकुलर टू B माइनस C। इसने भी 2 ऑप्शन दिए, B बराबर C या A पैरेलल टू B माइनस C। कॉमन आंसर क्या आ गया? इसलिए कॉमन आंसर निकाल लो, B इज इक्वल टू C। ये एक्सरसाइज केडी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में मोस्टली मैं पॉइंट बताऊं। इस एक्सरसाइज के